हेलो दोस्तों, सिंप्लिसिटी लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम बात करेंगे आईपीसी की। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि आईपीसी में दंड कितने प्रकार के दिए जाते हैं और चैप्टर 3 में जैसा कि दिया गया था चैप्टर 3 में दंड के बारे में दिया गया है और दंड के प्रकार के बारे में हमने चर्चा किया। सेक्शन 53 में दिया गया था आईपीसी के सेक्शन 53 में कि दंड कितने प्रकार के होते हैं और जो कुछ दंड हैं उनके बारे में धाराओं को भी देखा कि जैसे मृत्यु दंड किस किस धाराओं में दिया जाता है। जैसे मर्डर में दिया जाता है और 194 मैंने बताया, 121 में दिया जाता है। तो ऐसे कुछ धाराएं दी गई हैं जहां पे मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक नई चीज के बारे में। अभी हम सोच रहे थे कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि आपराधिक षड्यंत्र के बारे में एक वीडियो डाला जाए कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है और कहाँ पे इसके प्रावधान दिए गए हैं आईपीसी में, और इसके बारे में आप लोगों को भी जानना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है और कहाँ पे इसके बारे में आईपीसी में प्रावधान किए गए हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, और इसके दंड कितने हो सकते हैं, क्या दंड है इसके बारे में, इसका प्रावधान क्या है। तो जब हम आईपीसी का चैप्टर नंबर 5 देखते हैं तो 5 में आता है अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट के बाद में एक चैप्टर आता है 5A, बाद में अमेंडमेंट के द्वारा इसे ऐड किया गया है। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है, ये 5A चैप्टर में दिया गया है। 5A जो सेक्शन दिया गया है वो 120A 120B। ठीक है, 5A चैप्टर में क्या आता है, 5A में आता है 120A 120B सेक्शन, 2 सेक्शन आते हैं। ठीक है, जिसमें 120A में दिया गया है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और 120B में दिया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है। तो जब हम बात करेंगे चैप्टर 5A आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तो उसका सेक्शन 120A आपराधिक षड्यंत्र अर्थात क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का परिभाषा बताता है, डेफिनेशन बताता है, 120A सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो अब आपराधिक षड्यंत्र के बारे में क्या बताया जाता है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहला एलिमेंट इसमें अगर हम देखें तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 2 होनी चाहिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो किसी अवैध कार्य को करने के लिए, ठीक है, अवैध कार्य को करने के लिए जो आईपीसी में हमें रोकता है, जो वैध नहीं है, जो इल्लीगल है, जो भी कार्य हैं अवैध है, अपराध की श्रेणी में जो आते हैं, वो अवैध कार्य करने के लिए 2 लोग या 2 से अधिक लोग सहमत हो जाते हैं। ठीक है, करने के लिए या करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं। या फिर तीसरा एलिमेंट बताता है कि वैध कार्य कोई करने जा रहे हैं, उनको अवैध साधनों के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, कार्य तो हमारा जो हम करने जा रहे हैं वो लीगल एक्ट है, लेकिन उसको जिस तरीके से करने जा रहे हैं, वो जिस साधन से करने जा रहे हैं वो इल्लीगल एक्ट, वो इल्लीगल साधन है, उससे हम करने जा रहे हैं किसी भी कार्य को। ठीक है, कार्य तो हमारा लीगल है, लेकिन हम जिस उस साधन से जिसका हेल्प कर रहे हैं, मतलब उस कार्य को करने के लिए जिस साधन का हेल्प ले रहे हैं हम, वो साधन जो है इल्लीगल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, पहला एलिमेंट क्या हुआ, वैध कार्य को, वैध मतलब अवैध कार्य को कहता है पहला एलिमेंट, कि अवैध कार्य को करने या करवाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहमति दे देते हैं। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट आता है कि वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या मिलता है हमें कि सबसे पहला चीज, कम से कम इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। कम से कम यानी संख्या 2 हो जानी चाहिए, 2 व्यक्ति हो जाने चाहिए, और इसके बाद कम से कम 2 मतलब 2 से अधिक भी होने चाहिए, हो जा सकते हैं। तो वो 2 व्यक्ति क्या करने चाहिए, किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमति सिर्फ देते हैं। ठीक है, तो वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि वो 2 या 2 से अधिक लोग किसी अवैध कार्य को सहमति देते हैं तो कहला जाएगा आपराधिक षड्यंत्र। लेकिन दूसरा एलिमेंट कहता है कि कार्य तो हमारा लीगल है, वैध कार्य है, लेकिन वह कार्य हमारे द्वारा जो किया जा रहा है वह अवैध साधनों के द्वारा किया जा रहा है, जो उचित नहीं है, कानून द्वारा हमें रोका जा रहा है वहां पे कि इस एक्ट वहां पे उस साधनों का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा कि वैध कार्य को अवैध साधनों को से करने या करवाने के लिए हम सहमति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, परंतु इसमें एक परंतु खंड लगा हुआ है जिससे हमें समझना होगा कि वो बहुत जरूरी है कि जो परंतु खंड दिया है वो स्पष्ट करता है इसके बारे में, डेफिनेशन जो दिया गया है इसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब उसमें क्या लिखा है परंतु खंड में, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेयर एक्ट देखते रहिएगा साथ में कि परंतु खंड में क्या लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर हम अपराध करने के लिए सहमति प्रदान कर देते हैं, ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो हैं वो
अपराध करने की सहमति मात्र प्रदान कर देते हैं तो आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा, सिर्फ सहमति, ठीक है। लेकिन उसके अलावा, अपराध करने के अलावा अगर कोई भी काम के लिए वो सहमति देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में वह कार्य हो भी जाए, ठीक है, घटना घटित हो जाए, ठीक है, तभी वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। परंतु खंड में फिर से बता रहा हूं आपको कि परंतु खंड में क्या कहा जा रहा है। परंतु खंड में यह चीज कहा जा रहा है कि आप जो कार्य के लिए सहमति दे रहे हो, अगर वो अपराध के लिए सहमति दे रहे हो, ठीक है, अपराध करने के लिए, मर्डर करने के लिए, चोरी करने के लिए, जो भी आईपीसी में दिया गया है अपराध, वो सब अपराधी हैं, और अपराध के लिए आप सहमति देते हो तो आपकी मात्र सहमति ही पर्याप्त हो जाएगी कि आपने अपना कंसेंट दिया, वही आपकी पर्याप्त हो जाएगी आपराधिक षड्यंत्र को आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कहा जाएगा, वो आपकी सहमति, ठीक है। तो अब दूसरा क्या आता है, इसमें दूसरा एक लिखा हुआ है, उसको आप बेयर एक्ट से समझोगे तो थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं नॉर्मली बताता हूं कि अगर अपराध के अलावा किसी भी चीज की सहमति आप देते हो, ठीक है, अपराध के अलावा किसी कार्य को, जैसे वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा अगर करने के लिए सहमति देते हो, ठीक है, तो अगर अपराध के अलावा किसी कार्य के लिए सहमति देते हो तो वहां पे उस एक्ट का घटित होना जरूरी हो जाएगा, ठीक है, कि घटना जो है घटित हो जाए, तभी आपका जो सहमति है वह आपराधिक षड्यंत्र में बदल जाएगा, ठीक है, कि आपने सहमति दिया था और घटना घटित भी हो गया तो आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा आपराधिक षड्यंत्र के बारे में 120A में परिभाषा दिया गया है। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए, करने या करवाने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, ठीक है, तो वो आपराधिक षड्यंत्र में आएगा। लेकिन परंतु खंड स्पष्ट करता है कि अगर अपराध के लिए सहमति दे रहे हैं तो हमारी सहमति ही पर्याप्त हो जाएगी आपराधिक षड्यंत्र का गठन करने के लिए। लेकिन अगर हमारा जो सहमति है अपराध के अलावा किसी चीज के लिए है तो उस कार्य में घटना का घटित होना जरूरी हो जाएगा, अर्थात कि वहां पे घटना को घटना ही चाहिए, तभी हमारी सहमति जो है वो आपराधिक षड्यंत्र के रूप में मानी जाएगी। और इसके बाद हो गया 120A में हमारा, 120A में हमारा सेक्शन में मिल गया आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का परिभाषा मिल गया, हमें डेफिनेशन मिल गया, ठीक है। अब इसके बारे में दंड का प्रावधान कहां पे दिया गया है तो 120B चैप्टर 5A का ही सेक्शन है 120B, ठीक है, तो वहां पे दिया गया है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में दंड को बताया गया कि कितना दंड दिया जाएगा। तो वहां पे दो प्रकार से दंडों को बांटा गया है आपराधिक षड्यंत्र में, कि पहला कहता है कि आपराधिक षड्यंत्र में अगर हम ऐसा कोई अपराध करने के लिए अपराधिक षड्यंत्र करते हैं कि जिसमें 2 वर्ष से अधिक का कारावास दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है या फिर मृत्युदंड दिया जा सकता है, ठीक है। अगर इस अपराध के लिए हमने आपराधिक षड्यंत्र किया हो तो हमारा अपराध का दंड जो दिया जाएगा वो दुष्प्रेरण में वही अपराध का जो दंड दिया जाता है, दुष्प्रेरण करने पर जो चैप्टर 5 में दंड दिया जाता है, उस अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण के लिए जो दंड दिया जाता है वही दंड दिया जाएगा। और अगर अदर देन इसके, मतलब 2 वर्ष से नीचे के कारावास के लिए दंडनीय अपराध का अगर हम आपराधिक षड्यंत्र करते हैं तो उसके लिए दंड जो होगा 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो हमने देखा कि 5A चैप्टर देखा हमने, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात किया गया है, और इसके सेक्शन 2 दिए गए हैं, 2 सेक्शन है इसमें कि 120A और 120B दिए गए हैं, ठीक है। तो 120A और 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बताया गया, 120A में परिभाषा को बताया गया, डेफिनेशन को बताया गया है, और जबकि 120B में बताया गया है आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा, जो भी कुछ आपको चाहिए होगा, मतलब अगले लेक्चर में, कि कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या किस टॉपिक पर आप लोग लेक्चर चाहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, सबका दिन शुभ रहे।